रात के अंधेरे में आंखों को चौंधियाती ये गाड़ियां इसराइल की राजधानी तेल अवीव में 18-19 अगस्त की रात को हुए एक धमाके के बाद पहुंची हैं। धमाके में एक शख्स की जान चली गई। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए हमले के अंदेशे से सहमे इसराइल की सिक्योरिटी में एक और डेंट पड़ गया। अब ये तस्वीर देखिए, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर की। पीएम का ये विला बेहद हसास माना जाता है। मोसाद से लेकर तमाम इसराइली सुरक्षा एजेंसियां इसकी हिफाजत में दिन रात एक किए हुए होती हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसराइली पीएम नेतन्याहू के घर की ये तस्वीर किसी इसराइली एजेंसी ने नहीं, बल्कि लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह के ड्रोन ने ली है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने भी इस हवाले से एक तस्वीर जारी करके लिखा है कि हिजबुल्लाह का भेजा ड्रोन नेतन्याहू के घर के ठीक ऊपर था और इसराइली सुरक्षा चक्र भेदा जा चुका है। अगर ये दावा और ये तस्वीरें सही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान हिमायती शिया तंजीम हिजबुल्लाह की पहुंच कहां तक है और कभी भी इसराइली पीएम को निशाना बनाया जा सकता है। लेबनान की शिया लड़ाका तंजीम हिजबुल्लाह अपने कमांडर फुआद शुकर की मौत का बदला लेना चाहती है। बकौल हिजबुल्लाह 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद ही इसराइली फौज IDF ने लेबनान में किए गए हमले में फुआद शुकर को भी शहीद कर दिया था। अपने कमांडर की मौत से हिजबुल्लाह बेहद गुस्से में है। 3 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च सिस्टम का वीडियो जारी कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। जमीन के कई फुट नीचे मिसाइलों का जखीरा और इनके लॉन्चिंग पैड देखकर हर कोई दंग रह गया। ये खंदक इतनी गहरी है कि इसराइल और अमेरिका के तमाम आलात भी इन्हें नहीं पकड़ सकते। वहीं जमीन की गहराई से कभी भी आसमान में उड़ते प्लेन या ड्रोन को आसानी से गिराया जा सकता है। ऐसे में अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर ड्रोन उड़ाकर तस्वीरें ले जाना और फिर जारी करना बताता है कि हिजबुल्लाह टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल से ज्यादा पीछे नहीं। हालांकि इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसे फॉल्स अलार्म बताकर खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइली प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं? क्या कमांडर फवाद शुकर को हलाक करने की बहुत भारी कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी? इससे पहले भी हिजबुल्लाह कई बार इसराइली मिलिट्री अड्डों की ड्रोन फुटेज जारी कर चुका है। हिजबुल्लाह ये भी दावा करता है कि वो इसराइल की हवाई सिक्योरिटी में बहुत आसानी से सेंध लगा सकता है। इस बीच इसराइली पीएम नेतन्याहू ने फिर बयान दिया है कि उनका मुल्क ताकतवर हमला और अपना बचाव दोनों करने में अहल है। जो भी हम पर अटैक करेगा उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाका तंजीम नहीं, बल्कि एक मुल्क के एक बड़े हिस्से में सरकार चलाने वाली ट्रेंड फोर्स है। कहा जाता है कि ईरान की सबसे ताकतवर आर्मी पासदाराने इस्लाम ने इसे ट्रेन किया है और वही इन्हें बेहद एडवांस हथियार भी प्रोवाइड कराते हैं। इतना ही नहीं, लेबनान की सरकार में भी हिजबुल्लाह के नुमाइंदे मौजूद हैं। गजा के मजलूमों पर जुल्म और जबर का बदला लेने के लिए शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर आक्रामक है। अगर ये दावा सही है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर से ड्रोन उड़ाकर ले गया हिजबुल्लाह, तो फिर इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ईरान अपने इस प्रॉक्सी के जरिए इसराइल को कभी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस जंग की सूरत हाल से परे ये तस्वीर है सेंट्रल गजा की, जहां इसराइली हमलों से किसी तरह बची माओं को अब अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र है। आरोप है कि इसराइल ने गजा में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त कर दिया है। हालात ये हैं कि चारों तरफ मलबे और गार्बेज की गंदगी के बीच रह रहे इन बच्चों को वैक्सीनेशन तक नसीब नहीं हो रहे हैं। पोलियो समेत दूसरी खतरनाक बीमारियों के टीके रोक दिए गए हैं। आसमान से हमले का खतरा और जमीन से बीमारियों का इन माओं का हर दिन अपने बच्चों की फिक्र में बीत रहा है। मैं अपने बच्चों को जरूरी वैक्सीन तक नहीं दिलवा पा रही हूँ। यही हालात रहे तो मेरा बच्चा पोलियो और इस तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। हम बेहद मजबूर हैं।